मनोज राम जनप्रतिनिधि हैं और उनका भाई जो है वो चमार है। वो चमार नाम जानता है कि मैं चमार ये हूँ। बचकाना हरकत किसी ने किया होगा, छोटा सा एकड़ा फेंक दिया, उनके सर पे लग गया, बहुत ज़्यादा चोट नहीं है। इसको एक सांसद महोदय जी को इतना तुल कमान नहीं करना चाहिए। पवित्र आत्मा है। कौन है? सांसद सांसद मनोज। अरे बाप रे बाप, उतना गलती कर ही नहीं सकते हैं। ना वो तो कोई वहाँ जाने की जरूरत क्यों पड़ी? क्यों? एमपी है, क्षेत्र का एमपी है। जहाँ वो तो थाने को भी फोन कर सकते थे, एसपी को फोन कर सकते थे कि माहौल खराब हो रहा है, आप जाइए वहाँ सलटाइए। व्यक्तिगत तौर पर जाने की जरूरत क्यों? पिता तो कह रहे हैं कि उनके विद्यालय में जो बच्चियाँ पढ़ती हैं उनके साथ छेड़छाड़ और छेड़खानी होता है, उसके साथ अत्याचार किया जाता है। इस तरह का आरोप एक विधायक के द्वारा लगाया गया। भाई का वहाँ विद्यालय चलता है, भाई के साथ विवाद हुए थे, वो बतौर सांसद गए थे या भाई बनकर गए थे? सांसद समझौता के लिए गए थे और वो दूसरा कोई उग्रवादी होगा पिछवा से मार दिया और उसमें कुछ नहीं है। मृत्युंजय जी जो उनके भाई हैं कह रहे हैं कि चमार पर हमला है, आतंकवादी है, जो वो कह रहे हैं। अगर पत्रकार उसको चला रहा है तो उसमें गलत क्या कर रहा है? अखबार में निकल रहा है कि भूमि विवाद है, तो कोई कहता है कि चमार है, क्रिश्चियन बना रहा है आदमी को। ये हमको समझ के बाहर की बात है। प्रतिनिधि जिस सांसद को लोगों ने फूलों का माला पहनाया, ये बचकाना हरकत उनको नहीं करना चाहिए। मनोज कुमार के द्वारा कहीं ना कहीं उनके परिवार के द्वारा इसे जातीय रंग देने की कोशिश नहीं की जा रही है। सर वाकई में अभी भी दलितों पर अत्याचार हो रहे हैं क्या बिहार में? वो एक एमपी बन के गए थे, भाई बन के नहीं। अगर भाई बन के गए होते तो एमपी साहब के भी हाथ में डंडा होना चाहिए। पत्थर मारने वाला पीछे से कोई व्यक्ति आया और उनके सर पे पत्थर मारा और मार के निकल गया। इसको जातीय रूप से ना देखा जाए। क्या लग रहा है? मान लीजिए कि यही लग रहा है हमको कि अपने निजी स्वार्थ के लिए गए हैं, अपने भाई बनकर गए हैं, भाई के मदद में गए हैं। नमस्कार। 30 जनवरी को कुदरा प्रखंड के नाथूपुर गांव में एक ऐसी घटना सामने आई जिस घटना की गूंज अभी पूरे भारतवर्ष में सुनाई पड़ रही है। इस घटना के बाद कुछ इस तरह की चर्चा हो रही है जिस चर्चा के बाद लोगों का मानना है कि अभी भी भारत में रहने वाले दलितों पर अत्याचार हो रहा है। अगर कोई दलित सांसद है उसे भी पीटा जा रहा है। चूँकि नाथूपुर में जो घटना सामने आई उस घटना में कांग्रेस सांसद मनोज राम जो दलित समाज से आते हैं उन्हें चोटें लगी हैं, वो अस्पताल में भर्ती हैं। अस्पताल में भर्ती के क्रम में जिस तरह से उनके द्वारा बयान दिया गया है, जिस तरह से उनके परिजनों का बयान आ रहा है, उसके बाद से एक बहस फिर से शुरू होती हुई दिखाई पड़ रही है कि क्या अभी भी भारत में दलितों पर अत्याचार हो रहे हैं। क्या अगर वो दलित नहीं होते तो उस तरह की स्थिति नाथूपुर गांव में पैदा नहीं होती। इन्हीं तमाम बातों को जानने का प्रयास मेरे द्वारा किया जाएगा। कारण कि जिस जगह पर मैं बैठा हूँ वहाँ पर दलित समाज के लोग भी हैं, तमाम समुदाय के लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। और ये क्या चूँकि घटना यहाँ से मात्र कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर घटित हुई है, इनके जेहन में क्या चल रहा है उस घटना के बाद से जानने का प्रयास मेरे द्वारा किया जाएगा। हमारे साथ अभी बंटी जी हैं, नाम पूरा बता देंगे। ये भी दलित समाज से आते हैं। घटना के बाद इनके जेहन में भी कुछ सवाल चल रहे होंगे या कुछ इस तरह की बातें चल रही होंगी जिनको ये मीडिया के माध्यम से बताना चाहें। एक चीज़ बताइए, सांसद पर जो हमला किया गया है, सांसद जिस तरह से चोटिल हुए हैं, जिस तरह से बयान आ रहे हैं कि दलितों पर अत्याचार हो रहा है, दलित सांसद थे इसीलिए उन्हें मारा गया। आप भी दलित परिवार से आते हैं, आप पर भी इस तरह से कभी इस तरह से अत्याचार हुए हैं? नहीं, ऐसा तो हमारे साथ नहीं हुआ है। लेकिन देखिए, हमारे साथ नहीं हुआ है, लेकिन भाजपा शासित जितने राज्य हैं वहाँ दलितों पर अत्याचार होता है। यहाँ भी तो भाजपा शासित ही राज्य है। बिहार में भी आप बिहार में रहते हैं, बिहार में भाजपा की सरकार है, इंडिया की सरकार है, तो आप पर क्यों अत्याचार? आप भी तो दलित परिवार से हैं, आप पर क्यों अत्याचार नहीं हो रहा है? देखिए, एक बात बता रहे हैं कि मनोज कुमार भारती एक कांग्रेस से सांसद हैं। अभी तक आपने किसी का बयान उनके खिलाफ देखा? एक आदमी का आपने देखा होगा। बीजेपी के एक हम लोग के वोट जो परिदृश्य दिखाई पड़ रहे थे उससे लग रहा था कि गांव के अधिकतर लोग उनके विरोध में हैं, क्योंकि गांव के सामूहिक प्रयास के क्रम में वो घटना सामने आई है। बहुत से लोग वहां पर उपस्थित थे, कई समुदाय के लोग थे उसमें। इसके बाद ये घटना होती है तो इसे दलित से जोड़कर देखा जा रहा है। दलित से जोड़कर देखना कितना सही है, क्योंकि दलित भी उसमें कहीं ना कहीं शामिल हैं। तो मनोज कुमार के द्वारा कहीं ना कहीं उनके परिवार के द्वारा इसे जातीय रंग देने की कोशिश नहीं की जा रही है। वहाँ पर कोई होता है उसके साथ घटना हो सकती थी, लेकिन ये जो कहा जा रहा है कि दलित समझकर उन्हें मारा गया है, ये समझ इससे परे है। देखिए, वो लोग ये भी कहा जा रहा है कि जो मारे हैं वो आतंकवादी हैं। क्या अभी भी कुदरा प्रखंड के नाथूपुर गांव में आतंकवादी रह रहे हैं? आतंकवादी की परिभाषा क्या है? मनोज कुमार जी को तो बताना चाहिए। नहीं, ऐसे वर्डों से एमपी साहब को भी परहेज करना चाहिए। आतंकवादी और किसी जाति के रूप से
नहीं होता है। देखिए कारण क्या होता है कि इंसान गलत होता है, किसी की जात गलत नहीं होती, किसी की मानसिकता गलत होता है, उसका समाज गलत नहीं होता है। तो एमपी महोदय को और उनके परिवार को ऐसे वोटों से थोड़ा सा परहेज करना चाहिए। हाँ, जो गुनहगार है, जिन्होंने एमपी साहब पर पत्थर चलाया है, उसको 100% सजा मिलनी चाहिए, वो कोई भी जाति का हो। क्यों नहीं, वो एक चमार का वहाँ पर मनोज कुमार जी जो सांसद हैं वो भाई बनकर गए थे कि सांसद बन, चूँकि भाई उनके भाई का वहाँ विद्यालय चलता है, भाई के साथ विवाद हुए थे, वो बतौर सांसद गए थे या भाई बनकर गए थे? पत्रकार महोदय, अगर आप उस वीडियो को देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। वो एक एमपी बन के गए थे, भाई बन के नहीं। अगर भाई बन के गए होते तो एमपी साहब के भी हाथ में डंडा होना चाहिए। उन्होंने तो बॉडीगार्ड है, तमाम सुरक्षा कर्मी उनके साथ थे, फिर उनको लाठी लेने की क्या जरूरत है? उनके बॉडीगार्ड तक बेचारे हाथ जोड़ रहे हैं बीच में खड़ा होकर, एमपी महोदय भी हाथ जोड़ रहे हैं। पत्थर मारने वाला पीछे से कोई व्यक्ति आया और उनके सर पे पत्थर मारा और मार के निकल गया। इसको जातीय रूप से ना देखा जाए, इसको मेरा मानना यह है कि किसी तरह इस मैटर को सुलझा दें। मृत्युंजय जी जो उनके भाई हैं, जो बयान आ रहे हैं, बयान आप भी सुन रहे होंगे, उनके द्वारा जिस तरह से बातें कही जा रही है वो बातें सही आपको लग रही हैं? देखिए, वो राजनीतिक व्यक्ति नहीं हैं, राजनीतिक व्यक्ति हैं एमपी साहब। तो मैं मृत्युंजय जी से, आप मानते हैं कि राजनीतिक व्यक्ति ही इस तरह की बातें नहीं करता है, बाकी जो राजनीतिक नहीं है वो इस तरह की बातें कर सकते हैं? एक भाई और पुत्र प्रेम जो होता है ना, भाई और पुत्र प्रेम, अगर मैं भी अपने अगर भाई के सामने थोड़ा सा लहू लुहान रहूँगा तो मेरा भी भाई थोड़ा एग्रेसिव हो जाएगा, मेरे भी पिताजी थोड़ा एग्रेसिव हो जाएंगे। लेकिन उस मामला को मैं समझ पाऊँगा क्योंकि मैं समाज में रहता हूँ, मेरा भाई समाज में थोड़े रहता है। देखिए, बंटी जी हैं, ये भी दलित समाज से आते हैं, इन पर कभी हमला नहीं हुआ। अगर नहीं हमला हुआ तो क्यों नहीं हुआ? क्या ये दबंग दलित हैं? क्या ये पूंजीवादी दलित हैं? आखिर हैं क्या? किस लिए इन पर आज तक हमला नहीं हुआ? क्योंकि यहाँ भी भाजपा की सरकार है, यहाँ भी भाजपा की सरकार है और इन पर हमला नहीं होना ये क्या बता रहा है? ये जो दर्शक हैं वो समझ सकते हैं। हमारे साथ अभी सरवर अली खां जी हैं जो बहुजन समाज पार्टी को लीड करते हैं। इनका तजुर्बा भी अच्छा खासा रहा है, कई बार चुनाव भी लड़ चुके हैं। सरवर जी, आप विधायक का चुनाव लड़ चुके हैं, एक प्रतिनिधि के तौर पर मनोज राम जी के द्वारा जो भी बातें कही जा रही है घटना को लेकर, उसे आप कैसे देख रहे हैं? ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ हमारे सांसद महोदय जी गए और उनके ऊपर किसी ने पथराव करना शुरू कर दिया। हमारे सांसद महोदय जी को जिन लोगों ने पद और प्रतिष्ठा दोनों देने का काम किया, पूरा का पूरा गांव उनका बहिष्कार नहीं करेगा और पूरा का पूरा गांव उनके विरोध में खड़ा नहीं होगा। और जहां तक उनके भाई ने जो जातिगत भावना से उत्पीड़ित होकर उन्होंने जो बयान दिया है वो सरासर गलत है, क्योंकि इसमें सिकंदर राम भी विपक्षी गांव के तरफ से हैं और इसमें जातिगत तो भावना होना ही नहीं चाहिए। जिस प्रतिनिधि, जिस सांसद को लोगों ने फूलों का माला पहनाया, ये बचकाना हरकत उनको नहीं करना चाहिए था। भारत का सबसे बड़ा अगर जनता का अदालत और लोकतंत्र है तो वो है हमारा संसद भवन, और सांसद होता है तो उस सांसद को कम से कम अगर किसी तरह की विवाद है तो अपने न जाकर शासन प्रशासन के लोग को वहाँ भेजकर उसकी सही जानकारी करनी चाहिए थी। इस तरह से उनके भाई के द्वारा कहा जा रहा है कि मामले को सलटाने के लिए सांसद जी गए थे, मामले को सलटाने की कोशिश कर रहे थे, इसी दौरान उन पर आक्रमण कर दिया गया। आपको लगता है कि कोई अगर इस तरह की गलती नहीं करता है, किसी के साथ किसी का विवाद नहीं होगा तो सीधे तौर पर कोई आक्रमण कर देगा? ऐसा संभव है? देखिए, मैंने वीडियो देखा है, हम लोग गए थे स्थानीय, जाके वहाँ पर जांच किए हैं। हम बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश महासचिव हैं, हमें भी माने ये है कि क्यों हमारे दलित भाइयों के ऊपर किस तरह के, आज देश आज़ाद हुए इतना बरस हो गए, उसके बावजूद भी इस देश में हमारे दलित भाइयों पर इतना अत्याचार होगा तो बहुजन समाज पार्टी कभी बर्दाश्त करने वाली नहीं है। लेकिन न्याय संगत होना चाहिए। मैंने गया और जाकर वहाँ स्थानीय निरीक्षण किया तो पता यही चला कि किसी ज़मीनी विवाद को लेकर, पुरानी विवाद को लेकर ये आपस में लड़ाई झगड़ा हुआ। और सांसद महोदय जी, एक अच्छा गरिमा पद है, उस पद की आप हमेशा गरिमा रखिए और लोगों को अपने यहाँ बुलाकर, और शासन प्रशासन किस लिए बनाया गया है, न्यायालय में आप विश्वास रखिए। और अगर किसी तरह का विवादित चीज़ है तो जो जिसके जिम्मे हुए काम वही करना चाहिए। सुना जा रहा है कि जो FIR किए गए हैं उसमें किसी दलित का भी नाम है।
सिकंदर राम मैं बता तो रहा हूँ ना। तो अगर दलित के द्वारा भी इस मामले को कहीं ना कहीं उकसाया गया है, ये उस मामले में कहीं कोई दलित भी शामिल है, तो फिर ये दलितों पर अत्याचार कहाँ से हो गया? एक दलित कैसे दलित पर अत्याचार कर सकता है? मैं तो वही पूरा बता रहा हूँ पत्रकार महोदय जी। एक सिकंदर राम जो हैं वो नाथोपुर के ही निवासी हैं, दूसर का वहाँ स्थानीय तौर पर गए तो क्या लगा कि गांव के मात्र जिस तरह से कहा जा रहा है मृत्युंजय जी के द्वारा कि मात्र गांव के 5, 10 या 15 लोग हमारे खिलाफ हैं, बाकी जितने लोग हैं वो हमारे सपोर्ट में हैं। 15 से 20 लोगों के द्वारा इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया है, जबकि सारे लोग हमारे सपोर्ट में हैं। आपको क्या लगा जाने के बाद? तो ये देखिए, अगर वो बोल रहे हैं तो हमको तो ऐसा नहीं लगा कि 15 लोग इनके खिलाफ हैं और बाकी पूरा गांव इनके साथ है। हमको यही लगा कि वो लोग यही अफसोस कर रहे थे कि सांसद महोदय जी को 2024 के लोकसभा चुनाव में हमने माला पहनाया, मत दिया, उनको सांसद बनाया, हम लोग कैसे गलती कर सकते हैं? ये बचकाना हरकत किसी ने किया होगा, छोटा सा ईंकड़ा फेंक दिया, उनके सर पे लग गया, बहुत ज़्यादा चोट नहीं है। इसको एक सांसद महोदय जी को इतना तुल कमान नहीं करना चाहिए और सभी समाज को, लोगों को जोड़कर चलना चाहिए। और जिस पार्टी के वो सांसद हैं और उनके सभी समाज को जोड़कर चलने वाले लोग हैं, और ख़ास करके जिस समुदाय के बीच ये झगड़ा हुआ है, जिसको जातिगत भेदभाव आप दे रहे हैं, वही लोग इनको सांसद बनाए हैं। अब इसमें हम यही कहेंगे कि जितना जल्दी हो सके आप जनता के सेवक हैं और जनता का सेवक बन के इसको खत्म करने का काम। आपको कुल मिलाकर क्या लग रहा है? मान लीजिए कि यही लग रहा है हमको कि अपने निजी स्वार्थ के लिए गए हैं, अपने भाई बनकर गए हैं, भाई के मदद में गए हैं। एक सांसद प्रतिनिधि बन के गए होते तो कल जिस तरह से उनको लोगों ने माला पहनाकर संसद बनाने का काम किया, आज भी उनको सर हाथों पर उठाकर और एक न्याय के साथ संसद बनाकर फिर आगे भेजने का काम करते लोग और उन्होंने सम्मान देते लोग। हमारे साथ अभी बीडीओ यादव जी भी हैं, ये भी राष्ट्रीय जनता दल के वरीय नेता हैं। महागठबंधन में ये भी शामिल हैं। जिस महागठबंधन की बात होती है पूरे भारत में, उसमें इनकी भी पार्टी शामिल है। बीडीओ जी, परसों जो घटना हुई उसके बारे में आपने भी देखा होगा, सुना होगा। इस घटना के बाद आपको क्या लगा? क्या लगा कि नहीं दलित थे सांसद इसीलिए उनको पीटा गया, आतंकवादियों के द्वारा मारा गया है, जो बातें कही जा रही है उसमें उसे आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, हम तो आज से दलित और फॉरवर्ड को बात नहीं जानते हैं, न करते हैं। अगर गलती हुआ है तो दोनों तरफ से गलती हुआ है। इस तरह का वारदात नहीं होना चाहिए। और नाथुपुर के भी लोग हम ही लोगों के भाई हैं, हम ही लोगों को कहीं न कहीं कोई लगाव के लोग हैं, और सांसद महोदय भी हम ही लोगों के लोग हैं। हम लोग इस पर बहुत ज़्यादा पहल करके चाहेंगे कि हम लोग सारे लोगों को एक करें, और कोई बड़ी मामला नहीं है। एक जगह रहने के बाद भाई भाई में इस तरह का विवाद होता रहता है, और हम लोग चाहेंगे कि दोनों लोग हम ही लोगों के लोग हैं, इसको निपटा करके ख़त्म किया जाए। ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है, एक जगह होता रहा। एक वैश्य समाज के व्यक्ति के द्वारा चुनाव के कुछ दिन पहले एक आरोप लगाए गए थे मनोज राम पर और उनके परिवार के ऊपर कि बेटी का अपहरण कर लिया गया है, उसके साथ कुछ इस तरह से कार्य किए जा रहे हैं, हमारे परिवार को कहीं ना कहीं तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। इस तरह का आरोप लगाया था उस समय। एक बार फिर उनके परिवार पर इस तरह का आरोप लग रहा है। आखिर इनके परिवार को केवल दलित समझकर टारगेट किया जा रहा है? क्या वैश्य समाज के द्वारा भी केवल दलित जानकर इनको टारगेट किया गया था? देखिए, आज जो मामला चल रहा है लड़का और लड़कियों और इस सब, ये तो दुनिया में कोई जात नहीं रह गया है। अब सब लोग का उस तरह का झूठो मूठ का कोई मामला था, जबकि उनका परिवार के लोगों ने फंसाया था। लेकिन जब उस समय भी तो दलित काल खेलने की कोशिश की गई। दलित हैं तो जिसके घर में सांसद हो, जिसके घर में जिला परिषद के चेयरमैन हो, जिसके घर में प्रमुख हो, अब उसको दलित शब्द से संबोधित करना, उसे गरीब कहना, ये कहाँ तक न्याय उचित है? नहीं, वो दलित की बात तो करना ही नहीं चाहिए। वो सबका मालिक हैं, सांसद हैं, सासाराम के सबसे बड़े उच्च पद पर हैं। तो गलती हो गया है, उसको पुनः हम लोग चाहेंगे कि सही हो। गलतियां सबसे होता रहता है। देखिए, अभी इंद्रजीत कुशवाहा जी हैं जो कांग्रेस के वरीय नेता हैं। कांग्रेस के सांसद पर हमला हुआ है और हमला के बाद दलित पर अत्याचार की बात कही जा रही है।
कहा जा रहा है कि दलितों पर अत्याचार किया गया है, सुशासन की सरकार नहीं है, इसीलिए इस तरह से निशाना बनाया गया है। सर वाकई में अभी भी दलितों पर अत्याचार हो रहे हैं क्या बिहार में? हम देखिए सतेंद्र पत्रकार साहब, अब वो जो घटना हुई है उसकी मैं घोर निंदा करता हूँ। सबसे बड़ी बात है कि इंटरनेशनल स्तर का स्कूल नाथुपुर गांव के पास मनोज के भाई चाहे मनोज के परिवार ने खोलकर सामाजिक सेवा करने का काम किया और समाज में जितने लोग थे, चाहे नाथुपुर के हो या अगल बगल गाँव के, सभी लोगों को उसमें पढ़ते हैं और अच्छी अच्छी डिग्रियां प्राप्त करते हैं। इसके लिए तो मनोज और उन मृत्युंजय और उनके सभी परिवार धन्यवाद के पात्र हैं। यदि यह घटना घटी है, जिस तरह के हम देख रहे हैं कि पत्रकार महोदय लोग, अखबार में निकल रहा है कि भूमि विवाद है, तो कोई कहता है कि चमार है, क्रिश्चियन बना रहा है आदमी को, ये हमको समझ के बाहर की बात हो रही है। जो व्यक्ति 10 वर्षों से इतनी बड़ी स्कूल किया, किसी ने नहीं कहा कि हमारे लड़का उसमें नहीं पढ़ेंगे, और आज थोड़ा सा विवाद हुआ तो कहता है वो क्रिश्चियन बनाता है। वह चमार से यार कहाँ से? कौन कह रहा है? नाथुपुर के गांव के लोग ही तो कह रहे हैं। वहाँ पर कुछ असामाजिक तत्व हैं, वो लोग नाथू को गाँव भर के तो नहीं कर रहे। एमपी को वहाँ जाने की जरूरत क्यों पड़ी? क्यों? एमपी है, क्षेत्र का एमपी है, जहाँ वो तो थाने को भी फोन कर सकते थे, एसपी को फोन कर सकते थे कि माहौल खराब हो रहा है, आप जाइए वहाँ सलटाइए। व्यक्तिगत तौर पर जाने की जरूरत क्यों पड़ी? उतनी बड़ी घटना नहीं थी कि एसपी और डीएम को कहा जाए, वो छोटी मोटी घटना थी, पुराना घटना था नहीं। एक बैग जो सामने घटना आ जाए, उसको अगर किसी प्रकार का विवाद हो जाए तो उसको हम एसपी डीएम के भेजाएंगे कि हम खुद ही निपट लेंगे? नहीं, तो निपटने के लिए गए थे सांसद जी? लोगों से बातचीत करके अगर किसी प्रकार के विवाद है तो सुलझाने के लिए गए थे। उनको इस मामले की गंभीरता का अंदाजा नहीं था? नहीं, अंदाजा नहीं था। वो सोचे थे कि मामूली झगड़ा है, अब बस वस रखने के लिए रोड पर बस खड़ा होती है, उसके लिए वहाँ पर कुछ लोग हैं। नहीं होता है कि कहीं जलन हो जाता है, कितनी बड़ी स्कूल चलाता है, एमपी हो गया, प्रमुख हो गया, चेयरमैन हो गया, इन सारी बातों को जलन थी कुछ लोगों में, इसलिए उन लोगों ने आकर इस प्रकार का बवंडर फैलाया। और आज पत्रकारों के माध्यम से और अखबार के माध्यम से जो उनके फेवर के लोग हैं, उनके माध्यम से तरह तरह की बातें की जा रही है। ये मृत्युंजय जी जो उनके भाई हैं कह रहे हैं कि चमार पर हमला है, आतंकवादी है, जो वो कह रहे हैं, अगर पत्रकार उसको चला रहा है तो उसमें गलत क्या कर रहा है? अगर चमार शब्द अगर कोई दूसरा आदमी चमार कह देता तो शायद बवाल हो जाता, लेकिन उनके भाई के द्वारा कहा जा रहा है कि चमार आतंकवादी, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो इसे कैसे जस्टिफाई करेंगे आप? हम उनके भाई के बारे में कुछ नहीं कहेंगे। जो माननीय हम लोगों के सांसद हैं, जो यहाँ से सांसद के रूप में सासाराम का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, उन पर जो कोई भी व्यक्ति अंगुली उठाने का काम किया है वो 100% गलत किया है। वैसे व्यक्तियों को कठोर से कठोर सजा होनी चाहिए। और जो भी विवाद, अगर कोई सांसद भाई बनकर जाकर विवाद में हस्तक्षेप करेगा, विवाद में अड़ंगा डालेगा, तो उस पर हमला नहीं होना चाहिए, आप यही कह रहे हैं? भाई के जगह पर, वहाँ पर भाई किसी के दूसरे घर के गए होते, अपने भाई की जगह किसी दूसरे के घर गए होते तो मान लिया जाता, लेकिन भाई बनकर वहाँ पर गए थे मामला को निपटाने के लिए। भाई बनकर कुछ इस तरह का कार्य किया होगा, लोगों को लगा होगा कि भाई का पक्ष ले रहे हैं, उस दौरान इस तरह की घटना हुई है, तो भी अगर उसको सांसद से जोड़कर देखना सही है। सांसद महोदय वहाँ गए, भाई या स्कूल के लिए, जिसके लिए भी, जिन्होंने उन पर आक्रमण किया, वो अपना दमंगाई दिखाया कि हम सांसद महोदय को भी पीट सकते हैं। और यहाँ पर जो सांसद जीते हैं, उनकी जो बॉडीगार्ड क्या कर रहे थे वहाँ पर? उनको बॉडीगार्ड क्यों दिया गया? सब पीट ही दिया सब लोग, तो बॉडीगार्ड क्यों दिया गया था? बॉडीगार्ड का इस्तेमाल उन्होंने क्यों नहीं किया? बॉडीगार्ड का उपयोग जनप्रतिनिधि इतना जल्दी नहीं ना करता है। किस दिन अगर मान लीजिए उनकी उस दिन हत्या हो जाती, तब क्या होता है? हत्या, बॉडीगार्ड रखने का मतलब क्या है? बॉडीगार्ड की जब जरूरत होगी तो वो खुद करता है। इससे ज़्यादा अब तो लोग कह रहा है कि उन पर हमला हुआ, उनकी जान भी जा सकती थी, जान चल जाती तब बॉडीगार्ड के द्वारा कार्य किया जाता। ये सारी चीज़ें जो अखबार और न्यूज में दिखाई दे रही है, ये कुछ एक मानसिक बीमारी बन गई है कि आप जो कहें उसको मीडिया के द्वारा दिखाया जाएगा तो मीडिया के द्वारा गलत किया जा रहा है। उनके भाई मनोज राम के द्वारा जिन शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिस तरह से आतंकवादी शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है, अगर इस तरह की बातों को मीडिया के द्वारा दिखाया जा रहा है तो मीडिया के द्वारा गलत किया जा रहा है। हमारे साथ भीष्म पितामह, मैं इन्हें चाणक्य भी कहता हूँ, राजनीति के चाणक्य के तौर पर जाने जाते हैं, हमारे साथ अभी मौजूद हैं। चेनारी में नथुनी यादव जी मौजूद हैं, मुस्कुरा रहे हैं, कुछ गहरा राज छुपा हुआ है। उनकी बात पूछे सर बहुत ज़्यादा आपसे नहीं पूछेंगे,
आप अनुभवी नेता हैं, उस घटना को कैसे देख रहे हैं आप? वो घटना जो है ना, जो मनोज राम पर हुआ है, मनोज राम जनप्रतिनिधि हैं और उनका भाई जो है वो चमार है। वो चमार नाम जानता है कि मैं चमार हूँ, लेकिन मनोज एक प्रिय सांसद हैं और मनोज राम सांसद और एमपी चाहे विधायक जाता है, उसके पास हाथ होता है, राइफल गोली से नहीं समझाता है, उसके वाक में होता है राइफल गोली बात। तो जो सत्ता में रहता है और जो विपक्ष में रहता है, पत्रकार महाराज है, तो सत्ता के में जो विपक्षी दल को बराबर आउट करना चाहता है। और वहाँ के जो विधायक है ना, विधायिका है चाहे विधायक है, कह ना होकर हो संगीता जो है वो निकाल दो लोग होंगे, वही अर्जुन राम है। संगीता तो कह रहे हैं कि उनके विद्यालय में जो बच्चियां पढ़ती हैं उनके साथ छेड़छाड़ और छेड़खानी होता है, उसके साथ अत्याचार किया जाता है, इस तरह का आरोप एक विधायक के द्वारा लगाया गया है। वो भी दलित समाज से आती हैं। वो दलित समाज से आती है। इसके पहले 18-19 महीना पहले वो संगीता थी तो इनके साथ थी, आज वो स्वयं पद बदलू है, उसका ही ठीक नहीं। ये जो आरोप लगा रही हैं कि उसमें बच्चियों के साथ छेड़छाड़ हो रहा है, अगर छेड़छाड़ होता होगा तो इसे आप कैसे देख रहे हैं? वो कुछ छेड़छाड़, पवित्र आत्मा है। कौन है? सांसद मनोज। अरे बाप रे बाप, उतना गलती कर ही नहीं सकते हैं ना, वो तो कोई समझा गए उनको। मान लीजिए समझाने ही गए, अगर कोई हमला कर दिया, उनकी जान लेने की कोशिश वहां पर शुरू हो गई, तो उनके दो बॉडीगार्ड वहां क्या कर रहे थे? बॉडीगार्ड फिरगार्ड शहीद हो जाते, इससे क्या है कि इतिहास बन जाता। मतलब बॉडीगार्ड इसीलिए उनको दिया गया है कि बॉडीगार्ड किसो नहीं करता है, झूठ-मूठ को दिखावा। क्यों दिया गया है उनको? इसीलिए झूठ-मूठ को दिया गया है। और महात्मा गांधी के बॉडीगार्ड नहीं थे कि गोलियां दिन में मार दिया गया। मैंने उसी तरह के लोग अभी भी हैं। हाँ, क्या नहीं है। और विपक्ष के बॉडीगार्ड का मतलब क्या है? बॉडीगार्ड को हटा लेना चाहिए। सत्तारूढ़ पार्टी हमेशा जो है विपक्ष को डिमोरलाइज करना चाहता है। इसको पार्टी से देखकर आप इसको पार्टी से जोड़कर देखने की कोशिश न करें। आप ये दलित वर्सेज जो मनुवादी की बात आ रही है, दलितों पर अत्याचार की बात आ रही है, आपको लगता है कि अभी भी दलितों पर अत्याचार हो रहे हैं? नहीं है, वो एक सामाजिक नेता है दलित का। क्या उनके भाई के द्वारा कहा जा रहा है कि एक चमार पर हमला हुआ है? भाई नेता है, घर में रहने वाला, घर गृहस्थी करने वाला है। उनकी भवा जो है चेयरमैन है, उन्होंने चेयरमैन है, उनके भाई जो है प्रखंड प्रमुख है। थोड़ा शांति व्यवस्था की जाए। कहने का मतलब ये है कि सांसद जो है वो मनोज राम है, उसके परिवार के लोग कुल चमार है। वो अपने घर गृहस्थी के बारे में, पैसा कौड़ी के बारे में सोचता है, लेकिन सांसद के अगर कोई फिर माहौल खराब करने की कोशिश तो उनके भाई नहीं कर रहे हैं। मान लीजिए उनके द्वारा दिए गए बयान से माहौल खराब हो जाए, वहाँ पर कोई और नई घटना सामने आ जाए, तब क्या होगा? उनका भाई बुड़बक बड़ा सन जल्दी, वो मूर्ख है, वो सांसद के वैल्यू नहीं समझता है। सांसद तो बहुत बढ़िया चीज़ है, पोस्ट पर पहुँचे, पार्लियामेंट में अपना वक्तव्य देते हैं, और वो लोग कुदरा में बैठ कर करते हैं। उनका प्राथमिकता और मनोज राम से क्यों देते हैं? वो परिवार से मनोज को मन जोड़िए। मनोज एक सांसद है, अगर पीछा से कोई मार दिया है, कोई वैसा बात नहीं है, लड़का फिका गडोल चला दिया। देखिए, वाकई में मनोज कुमार एक प्रतिनिधि हैं, जनप्रतिनिधि हैं, भारत के सबसे लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर के प्रतिनिधि हैं। उन पर हमला वाकई में निंदनीय है, उन पर हमला नहीं होना चाहिए। लेकिन हमला के बाद जो परिदृश्य दिखाई पड़ रहे हैं, अभी एक वेद प्रकाश नाम का जो इन्फ्लुएंसर है, यूट्यूब इन्फ्लुएंसर है, उसके द्वारा जिस तरह से आज खबरें चलाई गई है, जिस तरह से बताने का प्रयास किया गया है कि एक दलित पर कुछ मनुवादी प्रवृत्ति के लोगों के द्वारा हमला किया गया है, अत्याचार किया गया है, शुद्ध रूप से दलित बनाम मनुवादी व्यवस्था को दिखाने की कोशिश उसके द्वारा की गई है। उस वेद प्रकाश से मैं जानने की कोशिश करूंगा कि जब वेद प्रकाश को तेज प्रताप यादव के द्वारा अपने दरवाजे से खदेड़ा गया था, जब उसे भगाया गया था, जब उसके कार को रोकने का प्रयास किया गया था, तब इस वेद प्रकाश के द्वारा इस बात का जिक्र क्यों नहीं किया गया? कारण कि वेद प्रकाश भी एक दलित समाज का लड़का है। क्यों उस समय यह इस बात को उसके द्वारा लोगों के बीच रखने का प्रयास नहीं किया गया कि तेज प्रताप यादव के द्वारा दलित परिवार के एक बच्चे के साथ इस तरह का व्यवहार किया जा रहा है? उस समय वेद प्रकाश को अपने बारे में ख्याल नहीं आया, दलित जाति का ख्याल नहीं आया,
जब तेज प्रताप यादव के द्वारा अपने दरवाजे से उसे खदेड़ने का काम किया गया, लेकिन आज जब संसद पर हमला हुआ है तब उसके द्वारा इसे जातीय रंग देने की कोशिश की जा रही है। तो ये तय मानिए कि जिन 5 लाख लोगों के द्वारा मनोज राम के पक्ष में मतदान किए गए थे उनमें सारे दलित ही नहीं थे, उनमें कुछ ऐसे लोग हैं जो आज निशाने पर आए हुए हैं। इस घटना के बाद उनका चरित्र हनन किया जा रहा है। अगर इस तरह का कार्य होगा तो ये तय मानिए कि सासाराम संसदीय निर्वाचन क्षेत्र सुरक्षित क्षेत्र है, और जो जिन्हें मनुवादी कहा जा रहा है, जिन्हें एक तरह से दबंग प्रवृत्ति के लोग के तौर पर बताया जा रहा है, उनके पास कई विकल्प हैं। वो नोटा का बटन भी दबा सकते हैं, वोट का बहिष्कार भी कर सकते हैं, लेकिन उनके द्वारा इस तरह का कार्य नहीं किया गया। मनोज राम के पक्ष में मतदान करने की कोशिश की गई। जब मनोज राम के पक्ष में मतदान किया गया तब वो मनुवादी नहीं थे, तब उनके द्वारा हरिजनों पर अत्याचार नहीं किया गया। लेकिन आज इस घटना के सामने आने के बाद जिस तरह से इस पूरे माहौल को बदलने की कोशिश हो रही है, जिस तरह से बताने की कोशिश की जा रही है, उस कोशिश के तहत नाथूपुर गाँव का माहौल ख़राब हो रहा है। और वाकई में इस माहौल को ख़राब हो जाने के बाद किसी को संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। सासाराम चेनारी से पब्लिक न्यूज़ के लिए सत्येंद्र चौबे की रिपोर्ट।